नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ नीतू रानी जी हैं जो आज भी डेरा सच्चा सौदा में आई हैं। आपको सीधी कवरेज हम डेरा सच्चा सौदा के अंदर से दिखा रहे हैं। नीतू जी का क्या कहना है डेरा सच्चा सौदा संस्था के बारे में, इनका कैसा एक्सपीरियंस है बचपन से डेरा सच्चा सौदा के साथ, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के बारे में इनका क्या कहना है, इनसे सीधी बातचीत करते हैं। ये वेल एजुकेटेड हैं, टीचर हैं, इनसे सीधी बातचीत आपको दिखाते हैं। नीतू जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। क्या क्वालिफिकेशन है नीतू जी आपकी? मैं बीएड हूँ। करंटली क्या बीएड करके करंटली मैं एक जेबीटी टीचर हूँ। मैम, डेरा सच्चा सौदा संस्था के साथ कब से जुड़े हो? मैं बचपन से यहाँ पे आ रही हूँ, जब से पैदा हुई हूँ तब से आ रही हूँ अपने पेरेंट्स के साथ। बीइंग गर्ल कैसा महसूस करते हो? बिल्कुल सिक्योर। यहाँ पे मुझे किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती। कभी भी आपने अलग तरीके का महसूस किया हो? बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। मैम, फिर उन खबरों के बारे में क्या कहना चाहोगे जो आश्रम सरासर झूठ है, कुछ भी नहीं है उसमें। बिल्कुल 1% भी सच्चाई नहीं है। आप गुफा में गए हो मैम? बिल्कुल। क्या होता है मैम वहाँ कुछ नहीं, वहाँ पे जैसे सेवादार अपने बच्चों से मिलते हैं, बहुत लाखों सेवादार होते हैं, सब वहाँ पे मिलते हैं, विधि से बातें करते हैं, नथिंग एल्स। गुरु जी का नेचर कैसा है? बहुत काइंड है, बहुत। उन्होंने जो समाज के लिए किया है कोई भी इंसान नहीं कर सकता, कोई भी इंसान बिल्कुल नहीं कर सकता। क्या किया है उन्होंने समाज के लिए? उन्होंने वेश्यावृत्ति को रोका, भ्रूण हत्या को रोका, भ्रूण हत्या और समाज के 135 से 36 मानवता भलाई के काम जो दिन रात चल रहे हैं, हमारे कहने से कोई एक पत्ता भी नहीं हिला सकता। एक घर का मुखिया है, 5 मेंबर उनकी बात पे नहीं चल सकते। उन्होंने इतना कुछ स्पेशल किया है कि 5 करोड़ लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, उनके पीछे चल रहे हैं। जैसा उन्होंने समाज के लिए किया है, इट्स अनबिलीवेबल। क्या आज भी उनके साथ 5 करोड़ लोग हैं? बिल्कुल हैं। मैम, उनका वे ऑफ ट्रीट कैसा है? मतलब पब्लिक के साथ कैसे ट्रीट करते हैं वो? बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं, अपने बच्चों की तरह रखते हैं। ना उन्हें जात धर्म किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं। हर धर्म के लोग यहाँ पे आते हैं, हर मजहब के लोग आते हैं और सबको इक्वली रखा जाता है, इक्वली सम्मान दिया जाता है। किसी के लिए कोई अलग से प्रोविज़न नहीं है। यहाँ पे सब धर्मों को बराबर माना जाता है। गुरुजी का करैक्टर कैसा है? जैसे हम अपने पापा के बारे में कह सकते हैं। मैम, आप उन लोगों को क्या कहोगे जिन्होंने मीडिया के द्वारा गुरुजी को देखा, वही इमेज उनके दिमाग में फिट है? आप क्या कहना चाहोगे अपने वीडियो के द्वारा? जो भी है ये कप मीडिया है, जहाँ तक हमने देखा है। हम जब ये बात हुई, मीडिया में ये बातें उछाली गई, उन दिनों हम यहाँ पर भी थे, यहीं पर थे। 3 दिन हम यहाँ रहे। उसके बाद जब घर गए, हमने जाके मीडिया को देखा तो देख के रोना आ गया कि इतना झूठ कोई बोल भी नहीं सकता। डेरे में गोलियां चलाई जा रही हैं, डेरे में ये है, भय का माहौल है, लोग भाग रहे हैं, लोगों को निकाला जा रहा है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। हम बिल्कुल सिक्योर थे। 3 दिन के बाद अपनी मर्जी से हम यहाँ से गए हैं। हमें कोई यहाँ से निकाला नहीं गया, कोई यहाँ भय का माहौल नहीं, कोई यहाँ पे कोई खादान नहीं, कुछ नहीं। 1% भी 0.1% भी सच्चाई नहीं थी। 1% तो बहुत बड़ी बात है। फिर इस तरीके से क्यों किया जा रहा है? इस तरीके से मतलब भाई चला आ रहा है मैम। जो भलाई करने वाला है वो कभी किसी की नज़रों में खलता नहीं है। अच्छाई करने वाले को हर कोई गिराने टांग खींचने की करता है। यही चल रहा है। एक अच्छाई कर रहा है, समाज को रोक रहा है, तो गलत लोगों के मोटिव पूरे नहीं हो रहे, वही अपने मोटिव पूरे करने के लिए देखो पीछे खींच रहे। क्या आपको लगता है आज भी सोसाइटी को गुरुजी की जरूरत है? बिल्कुल है 100% है। उनका हमारी कंट्री के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है? उन्होंने हमारी कंट्री के लिए किया, कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। इवन एक देश का प्रधानमंत्री क्या, एक पूरे वर्ल्ड का भी कोई अगर कोई मेंबर आके जो चीफ हो वो आके कह दे कि किसी वेश्या से शादी कर लो, आई डोंट थिंक कोई करेगा। लेकिन पिताई के कहने से 1500 से 2000 नौजवान खड़े होकर कहते हैं कि हम वेश्यावृत्ति के अभिशाप को ख़त्म करने के लिए इनसे शादी करके इनको समाज की मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए तैयार हैं। किन्नरों को 3rd जेंडर का दर्जा पिताई ने एप्लीकेशन दिलवाई, तभी सारी संगत ने मिल के जब वहाँ सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन डाली, उनको भी 3rd जेंडर का दर्जा दिलाया। किसी के कोई ऐसा समाज का कोई ऐसी कैटेगरी नहीं है जिसके बारे में पिताई ने नहीं सोचा। तो कंट्री के लिए क्या, पूरे वर्ल्ड के लिए जो पिताई का कंट्रीब्यूशन है, ये बहुत अनबिलीवेबल है। अब क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है 4 सालों से, जब से संत जी सोसाइटी में नहीं है? चाहे संत जी सोसाइटी में नहीं है, लेकिन उनकी शिक्षाएं वो एज इट इज़ चल रही हैं। उनकी जो शिक्षाएं हैं लोगों के मन में हैं, वो कहीं ना कभी ख़त्म हुई हैं ना होंगी। क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार से? यही अपील करना चाहेंगे कि जो झूठ बोल रहे हैं लोग, उनको
उनकी बातों पर ध्यान ना दें, सिर्फ फैक्ट्स को देखें, सिर्फ फैक्ट्स को ना देखें, यहाँ पे आके प्रैक्टिकली देखें कि क्या हो रहा है, कैसे लोग यहाँ पे अपना सिक्योर फील कर रहे हैं, कैसे लोग बुराइयों से दूर हट रहे हैं। और एक संत, महान संत को आपने जो उनके साथ जो गलत बिहेव हो रहा है, तो उनके लिए आपसे अर्ज है कि उन्हें जल्द से जल्द रिहा करें, ताकि समाज भलाई के जो काम चल रहे हैं, हमारे देश की जो तरक्की थोड़ा बहुत जो रुक रही है वो और आगे जाके बढ़ती जाए। ये सजा किसको मिल रही है, संत जी या समाज को? समाज को सबसे ज़्यादा है, संत जी के लिए है ही है, लेकिन समाज को सज़ा मिल रही है वो बहुत ज़्यादा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। समाज को सजा मिल रही है जब से संत जी समाज में नहीं है। वेल एजुकेटेड लड़कियां हमारे सामने आ रही हैं, वेल एजुकेटेड लड़कियां हमारे साथ जुड़ रही हैं जो बचपन से आ रही हैं डेरा सच्चा सौदा में, जिनका यही कहना है कि झूठे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। ऐसा कभी महसूस नहीं किया जैसा मीडिया में दिखाया गया। फिर आखिर क्यों इस तरीके से करोड़ों लड़कियों की इज्जत को तार तार किया गया? आखिर क्यों एक संत, एक सच्चे समाज सुधारक जिन्होंने पूरे वर्ल्ड को एक डायरेक्शन दी है ह्यूमैनिटी के लिए, उसको इस तरीके से बदनाम किया गया? मैम एक सवाल और ऐड करना चाहूँगी, आपका क्या मानना है कि कुछ लोग कहते हैं यहाँ पढ़े लिखे नहीं आते, आप ऐसे लोगों को क्या जवाब ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, हर कैटेगरी के लोग यहाँ पे आते हैं। और मेरा जहाँ तक मानना है कि शायद 50 to 60% लोग एजुकेटेड ही आते हैं यहाँ पे, और इतनी तो हमारी कंट्री की लिटरेसी रेट भी होगी। दैट मीन्स हर तरह के लोग यहाँ पे आते हैं। मैम एक और अभी गुरुजी का लेटर आया है, उसके लिए बात चल रही थी। कुछ लोगों का कहना है ये लेटर के बारे में अलग तरीके से बोल रहे हैं वो, आप क्या मानते हो? लेटर सिर्फ हमें गाइडलाइन देने के लिए आता है, सिर्फ हमें गाइडलाइन देने के लिए, और हमारी जो सेवा करने की एनर्जी है, एक देखो एक बैटरी को भी चार्ज की ज़रूरत होती है। अगर वो लेटर आता है तो हम वापस रिचार्ज हो जाते हैं और बढ़ चढ़ के उन्हीं कामों में लग जाते हैं। फिर का मेन मोटिव, ये सेवा के काम जो चल रही हैं ये रुकने नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं रुकने चाहिए। ये एक तरह से हमारे लिए रिचार्ज है। थैंक यू सो मच मैम। ये है असली सच डेरा सच्चा सौदा का, जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आपकी क्या राय है जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट आई, और सच का साथ देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।